पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखे हुए थे। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स के होगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक औसत अभिक्रिया की दर, एक तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कल देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड नंबर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बहुत ही कम समय में निर्धारित हो जाती है तो उसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बहुत ही कम समय में निर्धारित हो जाती है तो इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस dx बाई dt। उसमें था प्लस माइनस डेल्टा x बाई dt, इसमें है प्लस माइनस dx बाई dt। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अब हम अंतर समझाते रहे, ठीक है। डेल्टा नोट करके डेल्टा चिन्ह का प्रयोग अधिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। डेल्टा चिन्ह का उपयोग अधिक परिवर्तन के लिए किया जाता है, जबकि डी चिन्ह का प्रयोग कम परिवर्तन के लिए किया जाता है। निगेटिव चिन्ह यह सूचित करता है कि अभिकारक की सांद्रता प्रति इकाई समय में घटता है, जबकि पॉजिटिव चिन्ह यह सूचित करता है कि प्रतिफल की सांद्रता प्रति इकाई समय में बढ़ता है। यानी प्रति इकाई समय में प्रतिफल की सांद्रता बढ़ेगा, उसके लिए प्लस यूज करेंगे। आप जब सांद्रता घटेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगा, तो उसके लिए नेगेटिव साइन का उपयोग करेंगे। और दोनों एक ही साथ घटता है। देखिए, जब तक अभिकारक घटेगा नहीं तब तक प्रतिफल बढ़ेगा। जितना सा अभिकारक घटता है उतना ही से प्रतिफल भी क्या करता है, बढ़ता है।
चलिए अब हम लोग को देखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल। हम लोग को एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल जैसे छोटा सा रिएक्शन ले रहा है, जैसे ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी। ए और बी किस में चेंज कर रहा है? सी प्लस डी में। अब इसमें देखना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम लोग को देखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो अभिकारक है तो ये घटेगा, आई प्रतिफल है तो बढ़ेगा। तो ये इसके लिए एवरेज है तो डेल्टा लगाएंगे क्योंकि इसमें लार्ज परिवर्तन होता है। तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर फिर क्या हो जाए माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर, अभी तो घट गया अब प्रतिफल बढ़ेगा तो प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, यानी जितना से घट रहा है उतना ही से क्या करेगा? बढ़ेगा। अब हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी बराबर माइनस डी बी बाई डी टी बराबर प्लस डी सी बाई डी टी बराबर प्लस डी और डी बाई डी टी। यानी देखिए ये घट रहा है, बढ़ रहा है। इसके घटने की दर और इसके बढ़ने की दर आपस में बराबर होती है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन इसको कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे PCl3 प्लस Cl2 चेंज इनटू PCl5, ठीक है। अब एवरेज रेट निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा? घटेगा नेगेटिव, बढ़ेगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा सी माइनस माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव है, रिएक्टेंट है, माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा PCl5 बाई डेल्टा टी। चलिए अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस देखना है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब तो क्या है, कम परिवर्तन होगा तो डी लगा देंगे, माइनस डी PCl3 बाई डी टी बराबर माइनस डी Cl2 बाई डी टी फिर प्लस डी PCl5 बाई डी टी। बात समझ में आया? चलिए अब देखिएगा, अब एग्जाम में मन करे तो आप डेल्टा लगाइए या मन करे तो आप डी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका सही होगा। अगर कह दिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तब तो डी यूज करेंगे, अगर कह दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए तब उस पीरियड में आपको डेल्टा लगाना। जब क्वेश्चन कहेगा तब, और नहीं कहेगा तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं।